सीलिंग फैन धीमा चल रहा है, उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। सीलिंग फैन धीमा चलने के 2 से 3 कारण होते हैं। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है आपका सीलिंग फैन धीमा चल रहा हो। जैसे ये सीलिंग फैन है, इसमें सप्लाई देने से ये धीरे धीरे स्पीड को पकड़ेगा। ये इस तरह से चलेगा और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अब इसमें ब्लेड नहीं है, तभी कुछ चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसी ब्लेड लगेगी ये बिल्कुल ही स्लो स्पीड में चलता है। ये देखिए, इस प्रकार से सीलिंग फैन ये चल रहा है। इसको ठीक करना है, स्पीड को इसकी बढ़ाना है हमको। इसकी सप्लाई को आप कर लीजिए बंद। सप्लाई बंद कर दिया। सबसे पहले सीलिंग फैन में आपको करना कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप देखिए आपके घर में सप्लाई आई है, उसमें वोल्टेज कितनी है। वोल्टेज अगर नापने का नहीं है, यहाँ पे जो सप्लाई आएगी ये इस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे न्यूट्रल रहता है और इस साइड पे यहाँ पे फेज रहता है। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, यहाँ 220 से 240 होनी चाहिए। नीचे अगर समझे तो 200 वोल्ट तक फ़ैन आपका सही चलेगा। उससे अगर कम है 200 से वोल्ट से 190 80 तब स्लो चलने लग जाएगा। वोल्टेज तो कम नहीं है। अगर वोल्टेज आपके पास नापने का कुछ भी नहीं है, तब आप देखिए आपके किसी और रूम में फ़ैन लगा है, उसको चला के देखिए, वो सही स्पीड में चल रहा है। समझ जाइए वोल्टेज एकदम सही है। वोल्टेज भी सही है, फिर भी सीलिंग फ़ैन चल रहा है बिल्कुल स्लो। एक आपको कारण पता लग गया, वोल्टेज के कारण भी सीलिंग फ़ैन स्लो चलता है, धीरे चलता है। दूसरा कारण सीलिंग फ़ैन को आप हल्का सा इस तरह से मूव करके देखिएगा। इस तरह से ऐसे ये मूव करने से सीलिंग फ़ैन 2-3 राउंड अपने से लगा लेता है, तो समझ जाइए सीलिंग फ़ैन एकदम स्मूथ है। ये स्मूथ चल रहा है। स्मूथ का मतलब इसका जो बेरिंग है वो जाम नहीं है। इस तरह से ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, मतलब इसका बेरिंग भी बिल्कुल ओके है। अगर बेरिंग कहीं फंस रहा है, मान लीजिए जब भी आप ऐसे घुमा रहे हैं, एक बैग सीलिंग फैन रुक जा रहा है, ऐसे घुमाया, एक राउंड लिया, फट से ऐसे रुक जा रहा है, जान जाइए इसका या तो ऊपर का या नीचे का बेरिंग में दिक्कत है। उसके कारण भी सीलिंग फैन स्लो चलता है। स्लो क्यों चलता है? क्योंकि जब आप इसमें सप्लाई देंगे उस टाइम पे होगा ये, सीलिंग फैन के अंदर वाइंडिंग है वो पूरी ताकत लगा रही होती है, और बेरिंग रहेंगे जाम, वो पूरी ताकत तो लगाएगा लेकिन वो घूम नहीं पाएगा। उसके कारण से अंदर में वेंडिंग 2 होती है। इसके अंदर 2 वेंडिंग होती है, एक को स्टार्टिंग बोलते हैं, दूसरी वेंडिंग को बोलते हैं रनिंग। स्टार्टिंग और रनिंग वेंडिंग दोनों में से एक वेंडिंग उसमें हो जाती है हिट, गर्म हो जाती है। गर्म होने से उसकी जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। उसके कारण भी सीलिंग फैन धीरे चलना शुरू हो जाता है। भले ही आप ये कैपेसिटर को चेंज करोगे तब भी सीलिंग फैन आपका धीरे ही चलेगा। आप इसमें 2.5 की जगह 3 का कैपेसिटर लगा दोगे फिर भी ये स्लो ही चलेगा। फिर आपको क्या करना होगा, इसको रिवाइंड करना होगा। अब आपने पता लग गया कि आपका बेरिंग भी ओके, वोल्टेज भी ओके, बिल्कुल ओके आ गया अभी यहाँ तक। अब इसमें आपको क्या करना है, आप एक काम कर लीजिए कि सीलिंग फैन में इधर कैपेसिटर लगा होता है, आप इसको खोल लीजिए। इसको खोलना बिल्कुल इजी है, पॉइंट टू पॉइंट आप खोल लीजिए। जैसे ये एक लाल तार के साथ में लगा है, इसको निकाल लीजिए और जहाँ लगी है तार आप वहीं इसको लगा दीजिए। इस तरह से आप इसको लगाते जाइएगा। चेंज करेंगे तो फ़ैन आपका पता लगा कि फ़ैन ही उल्टा घूम रहा है अभी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक काली तार के साथ में लगा है, जो तार जहाँ खोल रहे हो आप वहीं उसको लगा दीजिए। लग गई तार, आपने लगा दी। आप कैपेसिटर को निकाल लीजिए। इसमें आपने देख लिया कि 2.5 का कैपेसिटर इसमें लगा है। अब ये कैपेसिटर ठीक है या नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप घर में इसको चेक कर पाओगे। आप बोर्ड में इसको ले लीजिए, बोर्ड में, और बोर्ड का पहले स्विच को इस तरह से चालू कर लीजिए। ये सॉकेट इधर, ये इधर है हमारा बोर्ड, इधर देखिएगा आप। ये इन दोनों पॉइंट को इसके अंदर आप लगा दीजिए, कुछ होगा नहीं, एक बार चट से बोलेगा ये इस तरह से आवाज़ किया। अब ये दोनों को आप टच कीजिए, देखिए ये तेज़ से आवाज़ किया फट से,
ये इसका मतलब कैपेसिटर सही है, लेकिन अभी भी आप इसको सही नहीं मान सकते। दोबारा कीजिए आप, फिर एक बार और कीजिए। अब ये सही तेज़ करना चाहिए, ये कैपेसिटर सही है, यानी कि फर्स्ट टाइम भी तेज़ आवाज़ करेगा, सेकंड टाइम में थोड़ा हल्का आवाज़ करेगा, और तीसरे टाइम में ये बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। इसका मतलब आपका कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। ख़राब कैपेसिटर में होगा क्या, जब भी आप इसको ऐसे चेक करेंगे ऐसे, तब हल्का सा चुट से करेगा, चट से हल्की सी आवाज़, और यहाँ जो आग टाइप की निकल रही है, ये शॉर्ट सर्किट टाइप का हो रहा है, ये भी बिल्कुल धीमे से होगा। समझ जाइए कैपेसिटर फेंकने लायक है। अब आपने पता लग गया कैपेसिटर, आपने चेक कर लिया कैपेसिटर आपके सीलिंग फैन का ख़राब है। कैपेसिटर ख़राब निकला, आप नया कैपेसिटर लाइए। ये नया कैपेसिटर आप ले लीजिए, पुराने को छोड़ दीजिए। नया कैपेसिटर को लाते ही आप जब मार्केट से लेंगे तब भी चेक करवाइएगा, वरना घर ला करके उसको ऐसे चेक करना आपको। ये बिल्कुल 3 स्टेप में 3 बार इसको चेक करना, दूसरे बार में बिल्कुल हल्के से करेगा ये, और तीसरी टाइम में ये फुल करना चाहिए, फुल, जैसे ये अभी किया फट से, ये आवाज़ आनी चाहिए, ये सही है। अब देखिएगा, ये कैपेसिटर आपने ले लिया, जितने का कैपेसिटर इसमें लगा है आप उतने का ही कैपेसिटर आप लगा लीजिए। कैपेसिटर को पहले आप लगाइएगा इसके होल्डर में, और कैपेसिटर की एक वायर आप पकड़ लीजिए, और जैसे आपने कनेक्शन पहले खोले थे वैसे एक एक तार को इसमें आप लगा दीजिए, इस तरह से। इस सीलिंग फैन का भी कैपेसिटर ही ख़राब था, हमने इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाया है अभी। जहाँ जो वायर है आपको वहीं उसको लगा देना है। ये इधर लग चुका है, ये रहेगी तार इसकी, ये इसकी काली तार में लगा हुआ था, तो वहीं हम इसको लगाएंगे। ये लग चुका है, ये इसका कैपेसिटर भी बदली हो गया है। आपको पता लग गया कैपेसिटर भी ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है, बेयरिंग भी ठीक है, फिर भी सीलिंग फैन धीमे चल रहा है, तो समझ जाइए इसकी वाइंडिंग में कुछ न कुछ रोल है। उस रोल को आपको ठीक करवाने के लिए मोटर वाइंडर के पास जाना होगा, जहाँ फैन की वाइंडिंग करते हैं। वो वाइंडिंग को चेक करेंगे, और फिर इसकी रिवाइंड करना होगा तो रिवाइंड करेंगे, कुछ और करना होगा, वार्निश वगैरह डालना होगा तो वो डाल करके इसको चला के दे देंगे। अब देखिए कनेक्शन हो गए सीलिंग फैन के, और अब आप इसको चालू कर लीजिए। इसको बोर्ड के अंदर इस तरह से लगाएंगे हम, और इसकी सप्लाई को चालू करेंगे। पहले ऊपर उठाएंगे इसको, क्योंकि ज़रूरी है, वरना ये रगड़ाएगा सीलिंग फैन। ये बोर्ड में लग नहीं पा रहा, इसका तार अब लगा जा करके। अब चालू करेंगे इसको, ये देखिएगा सीलिंग फैन फुल स्पीड में दौड़ रहा है अभी। इस तरह से सीलिंग फैन की आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। धीमा चल रहा है, वो फुल स्पीड में चलने लग जाएगा। इसमें कैपेसिटर की दिक्कत थी, कैपेसिटर को चेक किया और उसके कनेक्शन कर लिए सीलिंग फैन के साथ में। ये लग गया कैपेसिटर और ये चलने लग गया। इसमें पहले आपको देखना है वोल्टेज सही वोल्टेज है। वोल्टेज चेक करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, किसी दूसरे रूम में जाइए, सीलिंग फैन को चालू कीजिए, फुल स्पीड चल रहा है, मतलब आपके घर में वोल्टेज सही है। अब आ जाइए आप इसके पास में, इसका बेरिंग चेक कीजिए, कहीं बेरिंग रुक तो नहीं रहा है, जाम तो नहीं हो रहा है। जाम हो रहा है इसका मतलब बेरिंग में दिक्कत है। फिर आपने ये फ्री भी कर दिया, तब आप इसकी वेंडिंग को देखिएगा, वेंडिंग कहीं हिट तो नहीं होगी है। वेंडिंग हिट होने के बाद इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है वेंडिंग की, इसमें मैग्नेट बनती है, वो मैग्नेट बनना कम हो जाता है, तभी इसकी स्पीड कम हो जाती है। और फिर कैपेसिटर भी आप चेंज करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने घर का सीलिंग फैन का स्पीड को बढ़ा सकते हैं। धीमा चल रहा है तो फुल स्पीड उसको कर सकते हैं।